शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 30वें सूत्र में यम के 5 विभागों में से सत्य दूसरा विभाग, सत्य को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। सत्य की परिभाषा करते हुए महर्षि वेदव्यास ने कहा है, सत्यम यथार्थे वांग मनसे यथा दृष्टम यथा अनुमितम यथा श्रुतम तथा वांग मनश्चेति। सत्य उसे कहते हैं जो वस्तु जैसी है उस वस्तु के विषय में, उस वस्तु के जैसे गुण कर्म स्वभाव हैं, उनको अपने मन में जब उस वस्तु को लाते हैं, उस वस्तु के गुण कर्म स्वभाव के अनुरूप वैसे ही विचार बनाए रखना। जैसी वस्तु है उस वस्तु से संबंधित जो भी चित्र, जो भी स्थिति हमारे मन में बनेगी वो उस वस्तु के अनुरूप होगी। वैसा ही विचार होने चाहिए। और उस वस्तु से संबंधित जो कुछ भी विचार आप वाणी से प्रकट करना चाहते हैं तो उस वस्तु के अनुरूप ही वाणी से प्रकट करना होगा। यानी उस वस्तु के विषय में जैसी वस्तु है वैसा ही मन में और वैसा ही वाणी में यदि हम प्रकट करते हैं वो सत्य है। फिर महर्षि वेदव्यास ने कहा है, यथा दृष्टम, उस वस्तु को जैसे हमने देखा, जैसे प्रत्यक्ष किया, जिस रूप में हमने उसका अनुभव किया है उसी रूप में सामने वाले व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करना है। उसके विपरीत प्रस्तुत नहीं कर सकते, उसके विपरीत नहीं बोल सकते। जैसा अनुभव किया, जैसा प्रत्यक्ष किया वैसा ही अभिव्यक्त करना, प्रकट करना है। और जिस किसी भी वस्तु के विषय में जैसा अनुमान किया है, जैसा उसके बारे में किन्हीं चिन्हों से, लिंगों से, लक्षणों से हमने अनुमान किया है, उसी के अनुरूप हमें दूसरों के समक्ष रखना है। और जैसा सुना है, दूसरों से जैसा सुना है, जब आवश्यकता पड़े, हमें भी सुनाना पड़े तो जैसा सुना वैसा ही हमें सुनाना है, उसके विपरीत नहीं सुनाना है। यथा दृष्टम यथा अनुमितम यथा श्रुतम तथा वांग मनश्चेति। मन में भी वैसा ही हो और वाणी में भी वैसा ही हो। व्यक्ति को सत्य के बारे में पता ना हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति सत्य को और असत्य को, सत्य और झूठ को अच्छी प्रकार से जानता है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति, मनुष्य दिखाई नहीं देगा जिसे सत्य और असत्य का बोध ना हो। क्योंकि सामाजिक प्राणी होने के नाते, सामाजिक व्यक्तित्व को रखने वाले होने से, समाज में हम रहने वाले हैं, इस कारण से सामाजिक प्रत्येक मनुष्य को सत्य और असत्य के बारे में बोध होता है।
और कोई भी मनुष्य इस सत्य को झुटला नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति असत्य में श्रद्धा नहीं रख सकता। किसी व्यक्ति को अश्रद्धा हो सत्य में अश्रद्धा हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और किसी व्यक्ति को सत्य में अश्रद्धा हो और असत्य में श्रद्धा हो, असत्य में तो श्रद्धा हो और सत्य में अश्रद्धा हो, यह कभी नहीं हो सकता। प्रत्येक मनुष्य असत्य में अश्रद्धा ही रखता है और प्रत्येक व्यक्ति सत्य में श्रद्धा ही रखता है। परंतु सत्य में श्रद्धा रखता हुआ व्यक्ति असत्य आचरण करता है। सत्य में श्रद्धा रखता हुआ असत्य आचरण करता है और असत्य में अश्रद्धा रखता हुआ असत्य आचरण करता है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना है। वेद ने बहुत अच्छे ढंग से इस बात को समझाने का प्रयत्न किया। ईश्वर साक्षात वेद के माध्यम से हमें उपदेश करते हैं। ईश्वर कहते हैं वेद के माध्यम से, सत्य और असत्य ये दो विषय हैं। एक सत्य है, एक असत्य है, और असत्य में अश्रद्धा को उत्पन्न किया और सत्य में श्रद्धा को उत्पन्न किया। इसलिए जब ईश्वर ने सृष्टि की उत्पत्ति की, संसार बनाया, हम सब मनुष्यों के लिए, हम सब आत्माओं के लिए शरीर प्रदान किया, जीवन प्रदान किया, तब परमपिता परमात्मा ने सत्य में श्रद्धा को स्थापित किया और असत्य में अश्रद्धा को स्थापित किया। इसलिए वेद कहता है, दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत् सत्यानृते प्रजापति। दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत् सत्यानृते प्रजापति। अश्रद्धाम अनृते अदधात, अश्रद्धाम अनृते अदधात, श्रद्धाम सत्ये प्रजापति। बहुत ही अच्छे ढंग से साक्षात वेद के माध्यम से परमपिता परमेश्वर हम सबके लिए कहते हैं, दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत्, दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत् सत्यानृते प्रजापति। परमपिता परमेश्वर कहते हैं प्रजापति ही, प्रजा के पालक, जिसने समस्त प्रजा को उत्पन्न किया है और इनका पालन पोषण भी करते हैं। इसलिए परमपिता परमेश्वर को यहां पर प्रजापति कहा है। प्रजापति परमपिता परमेश्वर ने दृष्टवा देखा है। क्या देखा है? सत्य क्या है और असत्य क्या है। दृष्टवा देखा है, देखा, और सत्य और असत्य को देख करके रूपे व्याकरोत्, उन दोनों के लक्षणों को पृथक पृथक स्थापित किया। यहां रूप का अर्थ है लक्षण। सत्य का क्या लक्षण है, असत्य का क्या लक्षण है, सत्य की क्या परिभाषा है, असत्य की क्या परिभाषा है, उनके दोनों के लक्षणों को व्याकरोत्, पृथक किया है। सत्य में असत्य को प्रवेश नहीं होने दिया, सत्य में असत्य को प्रवेश होने नहीं दिया और सत्य को असत्य में प्रवेश होने नहीं दिया। दोनों को व्याकरोत्, पृथक पृथक किया है। दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत् सत्यानृते प्रजापति, प्रजापति परमपिता परमेश्वर ने
सत्य और असत्य को देखा है, देख करके समझ करके उन दोनों के लक्षणों को पृथक पृथक कर दिया है। और पृथक करके क्या किया? वो कहते हैं अनृत में असत्य में, असत्य में अश्रद्धाम अश्रद्धा को स्थापित कर दिया। अश्रद्धा को सत्य में नहीं स्थापित किया। परमपिता परमेश्वर ने अश्रद्धा को अनृत में यानी असत्य में स्थापित किया और श्रद्धाम सत्ये, और श्रद्धा को सत्य में स्थापित किया। दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत सत्यानृते प्रजापति अश्रद्धाम अनृते अदधात, अश्रद्धा को असत्य में स्थापित किया और श्रद्धाम सत्ये प्रजापति, श्रद्धा को सत्य में स्थापित किया। इसलिए प्रत्येक मनुष्य असत्य में अश्रद्धा ही रखता है। अर्थात मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, कोई भी व्यक्ति मुझसे असत्य आचरण करना चाहता है, असत्य बोलना चाहता है, मेरी श्रद्धा कभी नहीं होती है। उसके असत्य को मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता, कभी स्वीकार नहीं कर सकता। अश्रद्धाम अनृते अदधात, अश्रद्धा को असत्य में रख दिया परमपिता परमात्मा ने। इसलिए मैं कभी भी इस झूठ में, असत्य में श्रद्धा नहीं रख सकता। अश्रद्धाम अनृते, असत्य को अनृते में, झूठ में अदधात रख दिया। फिर कहा श्रद्धाम सत्ये प्रजापति, प्रजापति परमपिता परमात्मा ने श्रद्धा को सत्य में स्थापित किया। इसलिए मेरी आत्मा, मैं स्वयं सत्य में श्रद्धा रखता हूं। मेरी आत्मा सत्य में श्रद्धा रखती है। इसलिए मैं अपेक्षा रखता हूं कि सभी मुझसे सत्य बोलें, मुझसे असत्य ना बोले। इसलिए मेरी श्रद्धा सत्य में है और कोई भी असत्य बोलता है तो मेरी अश्रद्धा होती है उसमें। उसके असत्य में अश्रद्धा होती है, सामने वाले के सत्य में श्रद्धा होती है। लेकिन जब मैं अपने आप के साथ ऐसा करवाना चाहता हूं, यानी सत्य बुलवाना चाहता हूं, सत्य में ही श्रद्धा रखता हूं, तो मुझे भी दूसरों के प्रति सत्य ही बोलना है। दूसरों के समक्ष मेरा आचरण सत्याचरण होना है। यदि मैं दूसरों के समक्ष असत्य आचरण करता हूं, असत्य बोलता हूं और मैं ये अपेक्षा रखूं मेरे साथ ये सत्य करें, सत्य बोले, सत्याचरण करें, ये अनुचित व्यवहार है। जब कभी मैं अन्यों के साथ असत्य आचरण करूंगा, असत्य बोलूंगा, उन सबको, जिनके साथ बोलूंगा, जिनके साथ असत्य आचरण करूंगा, उनको कष्ट होगा, पीड़ा होगी, दुख होगा, क्लेश उत्पन्न होंगे। उसके पीछे आधार मैं रहूंगा, क्योंकि मैंने असत्य आचरण किया, मैंने असत्य बोला। मेरे असत्य से, मेरे असत्य आचरण से सामने वाले को कष्ट, पीड़ा, दुख हुआ। इसका अर्थ है मैंने उनको जो दुख दिया है, अन्यायपूर्वक दिया है, इसी का नाम हिंसा है। मेरे झूठ से, मेरे असत्य से दूसरे की हिंसा हो रही है, इसका अभिप्राय है मेरा सत्य उस व्यक्ति के दुख को दूर करने वाला है। मेरा सत्य उस व्यक्ति के दुख को दूर करने वाला है। इसलिए मेरा सत्य अहिंसा है और मेरा झूठ हिंसा है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। इसलिए परमपिता परमेश्वर ने
इस असत्य में अश्रद्धा को ही स्थापित किया है और सत्य में श्रद्धा को स्थापित किया है। हम सबका परम कर्तव्य है, हम सबका परम कर्तव्य है, हमें सत्याचरण ही करना है, सत्य ही बोलना है, सत्य ही लिखना है, सत्य ही विचार करना है। मन में जैसा है वाणी में भी वैसा ही हो और आचरण में भी वैसा ही हो। मन में कुछ और, वाणी में कुछ और आचरण से कुछ और नहीं कर सकते। इसलिए इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। मनस्यन्यद वचस्यन्यद कर्मण्यन्यद दुरात्मनाम, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। किसी महापुरुष ने कहा है, मनस्यन्यत, मनसी अन्यत, वचसी अन्यत, कर्मणि अन्यत। यदि मन में कुछ और है, वाणी से कुछ और बोला जा रहा है और शरीर से कुछ और ही किया जा रहा है, तो समझ लेना ऐसा आचरण सत्पुरुषों का नहीं है, महापुरुषों का नहीं है, उत्तम देवों का नहीं है, मनुष्यों का नहीं है। इसलिए कहा दुरात्मा नाम। ये दुरात्मा लोग करते हैं, ऐसे पापाचारी ऐसा करते हैं, अन्यायकारी ऐसा करते हैं, हिंसक ऐसा करते हैं। मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मा नाम। ये दुरात्माओं का काम है, हिंसक लोगों के काम है, अच्छे लोगों के काम नहीं है। इसलिए कहा है महापुरुष ने, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। मनसी एकम, मनसी मन में जैसा है, वचसी एकम, वचसी वाणी में भी वैसा ही है, और जैसा वाणी में है वैसा कर्मण्येकम, कर्मणि एकम, कर्म में आचरण में भी वैसा ही है। जैसा मन में वैसा वाणी में, और जैसा वाणी में वैसे ही अपने कर्म में, शरीर में, आचरण में भी वैसा ही हो। इसी का नाम है महात्मा। वही महात्मा बनता है, वही महान आत्मा है, वही अपने प्रयोजन को पूर्ण कर सकता है, क्योंकि सत्य अहिंसा को पुष्ट करने वाला है। और जिसकी अहिंसा पुष्ट होती है, मजबूत होती है, वही व्यक्ति अपने जीवन में जितनी भी अशुद्धि है, मल है, क्लेश के रूप में, काम क्रोध लोभ के रूप में, उस सारे मल को, अशुद्धि को वो समाप्त करके विवेक ख्याति, सत्व पुरुष अन्यता ख्याति, जिसे प्रसंख्यान ज्ञान कहा है, उसको पाकर के, अविप्लव वाली विवेक ख्याति को पाकर के व्यक्ति मोक्ष को, मुक्ति को, अपवर्ग को पा लेता है। यही सत्य के पीछे अहिंसा जुड़ी हुई है, यही सत्य अहिंसा को पुष्ट करने वाला है। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्ति।